लगा, अरे मैंने क्या किया? आज वन्य पशुओं को मैं मार करके आया और उसके बाद पूजनीय संत का मैं अपमान करके आया। अपने आप को धिक्कारने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, कोई ऐसी कृपा करो कि जिस मद में अंधा होकर के मैं एक ब्राह्मण का अपमान करके आया हूँ, उस ब्राह्मण का ऐसा कोप हो कि जिस मद में मैं अंधा हो रहा हूँ वो मद से ही चूर हो जाऊं, अलग हो जाऊं। धन्य है वो राजा परीक्षित। आजकल तो लोग गलती कर देते हैं लेकिन उसको छुपाने के लिए 100 गलती और करते हैं। लेकिन वो राजा है, जबकि वो जानता कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसके बाद भी वो घर आकर के पछता रहा, कह रहा, प्रभु कोई ऐसी कृपा हो जिससे कि मैं इस धन राज्य के चक्कर में, अपने नशा के चक्कर में एक संत का अपमान करके आया हूँ, ये सब कुछ नष्ट हो जाए। यदि कर्म हमसे भूल में हो गया है और उस कर्म का हम पश्चाताप करते हैं तो ये पक्की बात है, यदि सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए तो उस कर्म का फल नष्ट हो जाता है। ऐसे सोच ही रहे थे, कह ही रहे थे, इतनी देर में एक गौरमुख नाम का शिष्य आया, आकर के कहा, राजन आपको श्राप लग चुका है और 7वें दिन तुम्हारी मौत है। पता है, राजा दुखी नहीं हुआ, खुश हो गया, कहने लगा, अच्छा हुआ ये पाप किया था, इसका दंड अभी मिल गया, ना जाने इसको कब भोगना पड़ता। खुश हो गया, 1 मिनट नहीं की, अपने बड़े बेटे को बुलाया जन्मेजय को और राज सिंहासन पर बिठाया, संपूर्ण राज्य को ठुकराया और आप मुक्ति प्राप्ति के लिए गंगा की तरफ चले। बाबा जी तो फिर हम लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन हमारे बाबा जी होने में और राजा परीक्षित के घर छोड़ने में बहुत अंतर है। हम कैसे घर छोड़ते हैं? नार मुई और संपत्ति नासी। तार क्या होता है घर छोड़ने का पता है? या तो नार मुई, हमको हमारी स्त्री छोड़ करके भाग जाए, तो हम कहते कहा रखे संसार में, हम तो बाबा जी होंगे। तू बाबा जी कहाँ हो? तो वो तो को भलो करके वो चली गई। नार मुई और संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भये सन्यास। यार हम गृहस्थ में तो रहते हैं लेकिन कमाए ना जाए, घर के खर्चा ना चला पा रहे, तो पता है जब बालक कलेश करे तो कहा के ज्यादा कलेश मत करो, घर छोड़ के भाल बाबा जी है जाऊंगा। अब तो हो गई, जब ना सोची घोड़ी पर चढ़ के सबसे आगे गयो। लेकिन राजा परीक्षित कैसे हैं? उनके पास सब कुछ है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी मुक्ति के लिए घर को छोड़ा और गंगा के किनारे आकर के बैठे। जैसे ही राजा गंगा के किनारे आया, अब तो सभी लोगों में हल्ला हो गया कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है और वो मुक्ति चाहते हैं। जितने भी ऋषि मुनि हैं सबकी सब आने लगे। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वा अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेदमवाह। अत्रि वशिष्ठ शरद्वा नेमि भृगु ऋषि, जितने भी ऋषि हैं सबकी सब राजा की मुक्ति के लिए गंगा तट पर एक होने लगे।
राजा ने प्रश्न किया सभी से, प्रभु जो जल्दी से जल्दी मरने वाला है, 7 दिन में जिसकी मृत्यु है, कोई ऐसा उपाय बताओ ना वो 7 दिन में कैसे भी मुक्त हो जाए। अब तो सभी ऋषि मुनि सोचने लगे कि ऐसा क्या उपाय है। कोई कहता है अरे भैया हम 1.25 महीने में तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। कोई कहता है तुम 1.25 महीना की बात करते हो, हम इनको 31 दिन में ही मुक्त कर सकते। दूसरा बोला अरे 31 दिन कौन ने देखे हैं, हम तो इनको 27 दिन में मुक्त कर सकते हैं। चौथा बोला 27 दिन बहुत बड़ी बात है, 21 दिन में ये मुक्ति दे सकते। एक बोला हम तो 11 दिन में मुक्ति कर सकते। एक बोला हम 9 दिन में मुक्ति कर सकते हैं। अब 9 दिन पर आकर के सब लटक गए। 9 दिन से नीचे कोई नहीं उतरता। लेकिन चाहिए कौन, जो 7 दिन में मुक्त कर पाए। राजा ने हाथ जोड़े और कहा गुरुवर आप सभी कृपा करो ना, जिससे कि मेरी 7 दिन में कैसे भी मुक्ति हो। सभी ने कहा राजन आप चिंता ना करो, जिनको संतों का संग प्राप्त हो जाता है ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं कि उनकी मुक्ति जरूर होती है। ठाकुर जी पर तुम विश्वास रखो, तुम्हारी मुक्ति जरूर होगी। बताया आगे आगे बड़े बड़े लोगों की मुक्ति हुई है। एक बिल्व मंगल हुए, बिल्व मंगल, उनकी कथा सुनाई और कहा राजन बिल्व मंगल कैसे थे। वह अपने पत्नी की प्रेम में इतने पागल थे कि वो 1 मिनट के लिए भी अपनी पत्नी को अपने से दूर नहीं होने देते थे। एक दिन उनकी पत्नी को जरूरी काम आ गया और वो बिना बताए अपने मायके चली गई। बिल्व मंगल इतने कामांध हैं, रात्रि में गए और जाकर के पीछे से रस्सी डाल करके और ऊपर वहीं चढ़ गए, ससुराल में पहुंच गए। अब जैसे ही पत्नी ने देखा धिक्कारा और कहा अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत होती जो कहूँ श्याम में तो होती ना भवभीत। कहा स्वामी तुम इस अस्थि चर्म के मांस के पिंड से इतना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम तुम ठाकुर से करते ना तो तुम्हारी जो भव की बाधाएं ना वो सब कट जाती। ऐसा धक्का लगा कि जब पत्नी ने ऐसी बात कही एकदम से वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया, बाबा हो गए। अब तो झोली कंधे पर है, मांग मांग करके पाते हैं और भगवान का भजन करते। एक दिन किसी सेठ के यहाँ जाकर के और भिक्षा मांगने गए। जैसे ही सेठ के घर पर जाकर के कहा भिक्षाम देहि, अंदर से सेठ की पुत्र वधू निकल करके आई। पुत्र वधू निकल करके भिक्षा लेकर के आई। जैसे ही भिक्षा दी, आंखों की दृष्टि जैसे ही उस नव यौवना पुत्र वधू पर पड़ी तो इनकी आंखें अटक गई। इतने आसक्त हुए कि वो दे करके वापस गई तो सेठ जी से बोले कि एक बार और उनको बुलाना। लेकिन वो सेठ भी धन्य है, उसने दोबारा से फिर बुला दिया। इन्होंने क्या किया, 2 कुसा की ऐसी डंडी ली और वो सामने खड़ी है और उसके देखते देखते उन
की डंडियों को और अपनी आंखों में घुसा दी, अपनी आंखों को फोड़ लिया। कहने लगे जिस आसक्ति की वजह से मैंने अपना इतना जीवन व्यर्थ कर लिया और इन आंखों की वजह से फिर मैं आसक्त हो रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना यहाँ का ना वहां का। जा रहे हैं, जैसे ही लाठी टेक टेक करके जा रहे थे, जंगल से निकल रहे थे, गड्ढा पड़ा, गड्ढे में गिर गए। जैसे ही गड्ढे में गिरे, ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु जन्म अंध प्रभु क्यों कियो, मैं गाते रोना, बिन अखियन बालेन ते तू क्यों बेपरवाह। ए गोविंद, तुम्हारे ऊपर मैंने अपनी आंखों को गंवा दिया, क्या तुमको मेरी परवाह नहीं है? मेरे प्यारे कहने की देर थी, इतनी देर में तो कोई आया और कहा बाबा लो मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ। बाबा जैसे ही ऊपर आए समझ गए कि ये तो ठाकुर जी हैं। उनका हाथ पकड़ लिया, जैसे ही हाथ पकड़ा ठाकुर जी आज झटका दे करके जाने लगे। बाबा ने कहा गोविंद मैंने तुमको पहचान लिया है, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे तब मर्द बदूंगो तो। अरे नटखट ओ कन्हैया, तू हाथ छुड़ा करके तो जा सकता है, लेकिन ये मत समझना कि मैं निर्बल हूं। तुझको सबल तो मैं जब मानूंगा जब इस हृदय से चला जाएगा। आज सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि राजा परीक्षित, जब ऐसे व्यक्तियों का भी कल्याण हो सकता है तो तेरा क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। इतनी बातें हो रही थी कि सामने से देखा एक सूर्य के समान चमकता हुआ कोई चेहरा सामने से चला आ रहा है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो प्रतश्च बालैर अवधूत वेश। कैसे है? घुंघराले बाले हैं, 16 वर्ष की उनकी अवस्था है और मानो ऐसे लगते हैं श्याम रंग है। एक कौपीन केवल लगाए हुए हैं, यज्ञोपवीत पड़ा है, मानो ऐसे लगते हैं कि साक्षात सूर्य ही सामने से आ रहे हैं। वो कौन है? वो है सुखदेव जी महाराज, जिनकी कल आप सबने कथा सुनी। व्यास जी के पुत्र हैं, जिन्होंने भागवत का अध्ययन किया है। जैसे ही दूर से देखा सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए और चरणों में प्रणाम किया। राजा ने पूजन की तैयारी की, पूजन करना चाहता है, लेकिन ऋषियों ने कहा सुनो पूजन के चक्कर में मत पड़ो। ये सच्चे संत जो होते हैं वो दिखावा पसंद नहीं करते। अगर तुम पूजन के चक्कर में पड़े तो ये यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे। अच्छा यही है कि अपना प्रश्न रख दो,